हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक एसएससी जीडी को लेकर टेस्ट सीरीज़ चली हुई थी और उसी टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए लाया हूं कुछ शानदार सवाल और जिनको हम कंटिन्यू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे पिछले 3 प्रैक्टिस सेट्स पूरे कंप्लीट कर लिए होंगे। तो चलते हैं एक अगले नए प्रैक्टिस सेट पे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि ए नंबर when divided by 65 gives the remainder 43. If it is divided by 13 the remainder will be। वो आपसे कहता है कि कोई एक नंबर है, अगर हम उस नंबर को 65 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, कितने से, 65 से, तो वो आपको 43 शेष देता है, ठीक है। अगर उसी नंबर को हम 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। देखो, अगर हम कोई नंबर है आपका, ये हमने x नंबर मान लिया, ठीक है। अगर हम उस नंबर को 65 से भाग करते हैं, मान के चलो एक बार डिवाइड गुना, मतलब एक आपका आ गया भाजक, तो आपका बचता है 43 शेष। तो आपका नंबर क्या होगा, 65 गुना में 1 प्लस आपके 43, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 65 प्लस के आपके 43 यानी कि 108, ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहा है, ये एक डिवाइजर थ्योरम है, यानी कि जो भाज्य होता है वो होता है आपका क्या, भाजक गुना में भागफल जमा में आपका शेषफल, ठीक है। ये है एक चीज़ थ्योरम, ये हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये नंबर आ गया आपका 108 नंबर आ गया, और 108 को जब हम 13 से भाग करेंगे तो कितना बचे, कितने बार चले जाएगा, 13 अट्ठे के होते हैं आपके कितने, 104। तो बचा आपका क्या, 4 आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5 and 6, ठीक है। कोई भी 2 नंबर हैं वो आपके 5 और 6 के रेशो में है, 5 और 6, ठीक है। उनका एलसीएम आपको दिया हुआ है क्या, 120, और एचसीएफ विल बी क्या होगा। देखो, ये हम दोनों नंबरों को हम मान लेते हैं क्या, अगर हम देखें कि दोनों नंबर के में कॉमन तो कुछ है नहीं, तो जो एलसीएम होगा वो हमें जो 120 दे रखा है वो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, यानी 30 है। 30 की वैल्यू क्या होगी आपकी, 120, ठीक है। 1 की वैल्यू क्या होगी, 4। तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 20, और ये दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। जब पहला नंबर 20 आ गया और दूसरा 24 है, तो हम देखेंगे दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड करे, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या आता है, कॉमन 4 आता है, यानी कि 4 से दोनों ये भाग होते हैं, 20 भी और 24 भी, यानी 20 और 24 के जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 4 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4। अगला क्वेश्चन आपका कि ए इज 25% मोर देन बी, देन बी इज हाउ मच लोअर देन ए। वो कहता है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका एज इट इज एग्जाम्स में मिल जाता है। वो कहता है ए इज 25% मोर देन बी, यानी ए जो है वो बी से क्या है, 25% ज़्यादा है, यानी हम मान लेंगे ए को 100, बी को 100 मान लेंगे, तो ए कितना हो जाएगा आपका, 125 हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बी इज़ हाउ मच लोअर देन ए। देखो, आपको हमेशा जिससे कंपेयर कर रहे हैं हम ए से, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि हाउ मच लोअर देन, यानी बी ए से कितना कम है। पहले तो ये देखो कम कितना है, 25, ठीक है। बी ए से यानी किससे, ए से, तो नीचे रखेंगे हम किसको, ए को, गुना में आपका 100 परसेंटेज के लिए 25 पंजे 125, 5 से 20 बार, यानी कि आपका कितने परसेंटेज कम है, 20% कम है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3rd है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है आपको।
वो कह रहा है कि ए इज़ 25% मोर देन बी, यानी कि अगर हम बी को 100 मान लेंगे तो ए आपका 125 हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बी इज़ हाउ मच लोअर देन ए, यानी कि बी ए से कितना कम है, बी ए से, यानी कि पहले तो ये देखेंगे कितना कम है 25, और किससे, ए से, तो नीचे ए गुना में 100, 25 पंजे 125, 5 से कट जाएगा 20 बार, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 20 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका वो कह रहा है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है, कि आपसे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी भी एक वस्तु का विक्रय मूल्य आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद, कौन कौन से, 10% और 5%, ठीक है। तो बताना है हमें ऑन द मार्क प्राइस, देखो द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 सक्सेसिव डिस्काउंट यानी 10% और 5% ऑन द मार्क प्राइस इज 171, यानी कि मार्क प्राइस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अगर वो दे देता है तो उसका एसपी आता है आपका 171 रुपये। आपसे पूछ रहा है कि मार्क प्राइस कितना होगा, ठीक है। देखो हमने मान के चला 100 रुपये मार्क प्राइस है, ठीक है। उसने आपको, क्योंकि आपको भी मालूम है कि डिस्काउंट जो होता है वो किस पे होता है, आपका होता है मार्क प्राइस पे। पहला डिस्काउंट है 10%, यानी 100 का 10% 10, और 10 कम कर देंगे तो आपका आ जाएगा 90, ठीक है। 90 का 5% निकाल दो आप, कितना आ जाएगा 4.5, ठीक है। 4.5 इसमें से घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 85.5, यानी कि 2 डिस्काउंट देने के बाद ये आ जाएगा आपका क्या, एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा 85.5 रुपये, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 171, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 171। देखो 85.5 की वैल्यू आपकी 171 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85.5 से भाग कर देंगे। देखो ये 85 का दुगना है, ठीक, सीधा सीधा, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और आपसे पूछ क्या रहा है मार्क प्राइस कितना होगा, और हमारा स्टार्टिंग में मार्क प्राइस कितना था 100, यानी 100 गुना में आपका कितना 2, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 200 रुपये, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, देखो एक सिलेंडर है आपका, ठीक है, उसकी आर आपको कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट इज 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। देखो जो आपका एक तो CSA और एक टोटल सरफेस एरिया का रेशियो आपसे पूछा है, TSA और CSA, ठीक है। TSA होता है आपका क्या 2 पाई R इंटू R प्लस H, ठीक है, और CSA होता है आपका 2 पाई RH। देखो 2 पाई से तो 2 पाई का कट गया, ठीक है, और R से आपका R कट जाएगा, ठीक है। आपका R प्लस H कितना हो जाएगा, आपका R प्लस H हो जाएगा कितना आपका 7 3 10 और 1 कितना हो गया 11, और ये हो जाएगा आपका CSA H है कितनी आपकी 7.5, ठीक है। अब इनको बराबर कर देंगे, तो कैसे बराबर करेंगे, 11 ये हो जाएगा, ये हो गया आपका 75/10, तो 15, 5 दूनी बस, ठीक है। तो इधर इसकी गुना हो जाएगी, 11 दूनी हो जाएंगे 22, और ये रह जाएगा आपका कितना 15, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड है, ठीक है। तो ये पूछा गया था हमसे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक सेल्समैन सेल्स एन आर्टिकल ऑन 20% लॉस, इफ ही चार्ज 100 रुपीज़ मोर हिज प्रॉफिट विल बी 5%, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या होगा। एक दुकानदार है, अपने आर्टिकल को 20% के हानि पर बेच देता है। यदि वह 100 रुपये ज़्यादा लेता, ठीक है, तो उसे 5% का प्रॉफिट होता। तो आपको क्रिया मूल्य बताना है। देखो 100 रुपये हमने मान लिया क्रिया मूल्य, ठीक है। वो कह रहा है कि 20% के लॉस पर उसने बेच दिया, तो 20% का लॉस पे कितने हो जाएगा 80। वो कह रहा है उसे 5 रुपये का फ़ायदा होता, लेकिन कब होता 5 रुपये फ़ायदा हो जाएगा तो 105, ठीक है।
अगर वो 100 रुपये चार्ज करता ज़्यादा, अगर वो 100 रुपये चार्ज करेगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 25, और 25 की वैल्यू कितनी है 100, यही 100 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और आपके 100 की वैल्यू जो हमने माना था CP, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। ठीक है, अब मैं आपको इसकी बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ट्रिक कि आप देखते ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखो आपको देखना है, अगर सेम क्वेश्चन दे रखा है आपको, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो आपको देखना है यहाँ पे क्या है लॉस और ये क्या है प्रॉफिट। देखो अगर अपोजिट एक दूसरे के दे रखी हैं लॉस और प्रॉफिट, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 20 और 5 कितने हो गए 25%। 25% की वैल्यू कितनी है 100 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी होगी 100 डिवाइडेड बाई 25 कितनी आ गई 4। तो आपका 100% की वैल्यू कितनी होगी 4 गुना में 100, यानी कि कितना आ जाएगा आंसर आपका 400। ठीक है, 400 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका सेकंड। आपको सीधा देखना है, अगर जब आप इस ट्रिक को एक बार अप्लाई करने के बाद जब सीख जाएंगे तो सीधा बिना सॉल्व पेन पेपर के यूज सॉल्व कर देंगे। देखो लॉस है, इधर प्रॉफिट है, दोनों को जोड़ो 25 हो गए। 25 की वैल्यू कितनी है 100, तो एक की वैल्यू 4 रुपये और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 400 रुपये। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है आपका द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। ठीक है, एक समचतुर्भुज का ABCD का आपको पेरीमीटर दिया हुआ 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज 14, तो डायगोनल BD की लेंथ बतानी है आपको। ठीक है, देखो आपको 4A की वैल्यू दी हुई है, यानी कि पेरीमीटर होता है 4A, तो 4A की वैल्यू 100 है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25। अब वो आपसे कह रहा है कि मतलब डायगोनल का फॉर्मूला होता है D1² + D2² इक्वल टू, ठीक है, तो मीन्स आपका था ये पेरीमीटर हमें दिया था 100 सेंटीमीटर, यानी 4A आपका हो गया 100, A की वैल्यू हो जाएगी आपकी 25। ठीक है, तो वो कहता है कि लेंथ ऑफ डायगोनल D1 आपका कितना दे रखा है 14। देखो D2 को निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 4A² माइनस के आपके क्या D1²। ठीक है, तो D2 हमारा यहाँ से निकल जाएगा क्या 4 × किसका स्क्वायर A², A कितनी आई आपकी 25, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, माइनस D1 कितना 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ठीक है, तो ये हो गए आपके 600 चौक होते 2400 और 25 चौका 100, यानी कि ये हो गए 2500 माइनस के 196। ठीक है, 2500 में से 200 घटा दो 2300, और 4 और बढ़ा दो 2304। ठीक है, इसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 48। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 4 होगा। अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है, आपसे कह रहा है कि सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, मिसप्रिंटिंग। A and B can do a piece of work in 10 days and, देखो A and B टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन। A और B मिलकर के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, B and C उस काम को मिलके करते हैं 15 दिन में, C and A उस काम को मिलके करते हैं 20 दिन में। आपसे कहता है कि हाउ मैनी डेज A अलोन डू द वर्क। ठीक है, अब हम इनका ले लेंगे एलसीएम, 15, 20 और 10 का एलसीएम। ठीक है, देखो आप क्या आना चाहिए 60। ठीक है, 10 6 60, 15 चौके हो गए 60 और 20 दिया 60, यानी देखो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। A जमा B की एफिशिएंसी 6 है, B जमा C की एफिशिएंसी 4 है, C जमा A की एफिशिएंसी 3 है। ठीक है, हम क्या करेंगे ये डबल टाइम्स, तो इसको जोड़ देंगे 2 टाइम्स ऑफ A जमा B जमा C, यानी कि देखो A B B C C। ठीक है, 2 टाइम्स हो जाएगी कि क्या 6 और 4 10 और 3 13, तो A जमा B जमा C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 13/2, यानी कि आपका 6.5 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि A अलोन डू हाउ मैनी डेज में आपका A कितना काम कर देता है। अब देखो B + C की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो यहाँ से हम A की एफिशिएंसी निकाल देंगे, 6.5 में से हम 4 घटा देंगे, यानी कि 2.5। ठीक है, 2.5 वर्क करता है वो, 2.5 वर्क करता है कौन A करता है इतने वर्क,
तो टोटल वर्क आप कितना 60 60 2.5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर दशमलव हटाने के लिए 60 गुना में 10/25, ठीक है। तो 5 5 25, 5 दूनी 10, ठीक है, ठीक है। यानी कि 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 थे 12 बार, तो 12 दूनी कितने हो गए आपके 24 डेज, ठीक। यानी कि 24 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा, ए कर देगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका, ठीक है। ये कहता है कि इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 10%, इट्स एरिया। देखो एरिया होता क्या है आपका L गुना बी, ठीक है। वो आपसे कह रहा है कि 10% लेंथ तो इंक्रीज कर दी और ये 10% घटा दी, ठीक है। आप देखो 10/100 लिख सकते हैं, 1/10, ठीक है। यानी कि लेंथ गुना ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है, ठीक है। तो लेंथ पहले कितनी थी 10, ठीक है, और आपका हो कितनी गई है 11, ब्रेथ कितनी हो गई है 10% कम हुई है 10/100, यानी 1/10, 10 से कितनी हो गई 9। देखो पहले कितना था 100 और अब हो गया 99। देखो आप सीधा एक कम हो गया, पहले कितना था 100 गुना में परसेंटेज का 100, 100 से 100 1% क्या हो गया डिक्रीज हो गया, यानी डिक्रीज बाई 1%, ठीक है। आज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक प्यारा सा कंसेप्ट इसी के साथ ही अलजेब्रा का, कि x + 1/x आपको दे रखा है क्या 4 है, आपको वैल्यू निकालनी है x की 5 + 1/x की 5, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है या कंसेप्ट दोनों है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, x की पावर 2 + 1/x की पावर 2, ठीक है, इंटू x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 माइनस कर देंगे क्या x + 1/x, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, तो आप निकालो इसको। x की पावर 2 + 1/x की पावर 2 कैसे निकालोगे, x + 1/x से इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर माइनस के 2, ये तो ये हो जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे 4 की क्यूब माइनस के 3 × 4 माइनस के आपके 4 करो, 4 चौक 16 माइनस के 2 कितने हो गए 14, और गुना करेंगे 4 चौक हो गए आपके कितने 64 माइनस के 3 चौक 12 माइनस कर देंगे 4, 14 गुना में आपके कितने हो गए 52, और उसमें से 4 हम घटा देंगे, ठीक है। तो 14 दूनी हो गया 28, 2 बचे 14 × 5 = 70, 2 72, उसमें से 4 घटा देंगे, यानी आपका आंसर कितना जाएगा 724, ठीक है। ये आपका एक कंसेप्ट है, आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आपको x + 1/x दे रखा हो तो आप x की 5 + 1/x की 5 कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है x की 2 + 1/x की 2 मल्टीप्लाई बाई x की 3 + 1/x की 3, उसमें से घटा देंगे x + 1/x, ठीक है। तो आपको पता ही है कि भाई x की 2 + 1/x की 2 क्या होता है। अगर हम मान लो इसको n मान लेते हैं तो n² माइनस के 2, और अगर हम यहाँ से x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 निकालते हैं तो वो होता है n³ माइनस के 3n, ठीक है, n³ माइनस के 3n, ठीक है। इन दोनों फार्मूले का यूज़ करके हमने ये इसमें पुट कर लिया, ठीक है, और आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आपके लिए आगे ऐसे ही वीडियोज़ और हम आपके लिए कंसेप्ट लाते ही रहेंगे, ठीक है। और ऐसे हमारे SSC GD को लेके प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपको डेली कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेके आता रहूँगा। जैसे आपको पता है कि हमारी प्रॉफिट लॉस की 3 वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं, तो उसी सीरीज़ को मैं जल्दी से कंटिन्यू करके आपके लिए नई एक मैराथन सीरीज़ भी लेके आऊँगा। ओके, आज के लिए इतना ही, और आप हमारे चैनल को प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।